हर बार जब कोई बड़ी घटना होती है, लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं, प्रकृति का कोप है, भगवान नाराज हैं, ये पापों की सजा है। लेकिन अगर हम हर चीज को रहस्य मानते रहेंगे, तो समाधान कभी नहीं मिलेगा। हमें समझना होगा कि विज्ञान हमें समझाता है, और समझ ही समाधान की पहली सीढ़ी है। हाँ, आस्था जरूरी है, लेकिन आस्था को अंधविश्वास नहीं बनाना चाहिए। 2025 की शुरुआत से ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हर महीने कोई ना कोई बड़ी घटना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों का हमला, तो कभी आसमान से उड़ता विमान नीचे गिर पड़ता है, और कभी अचानक धरती कांप जाती है। भूकंप, प्लेन क्रैश, तेज बर्फबारी, कहीं असामान्य बारिश तो कहीं सूखा। लोग सवाल पूछते हैं, क्या यह महज संयोग है या फिर प्रकृति कुछ कहना चाहती है? सच ये है कि प्रकृति किसी पर गुस्सा नहीं होती, लेकिन एक बात जरूर है, जब हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ते हैं, पेड़ काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं और जलवायु को नुकसान पहुंचाते हैं, तो प्रकृति गुस्सा नहीं होती, वो प्रतिक्रिया करती है। ये प्रतिक्रिया भूकंप या सुनामी हो सकती है, सूखा हो सकता है या असामान्य मौसम। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है, तो दिल दहल जाता है। लोग सोचते हैं, क्या ये किसी अभिशाप का परिणाम है? लेकिन सच्चाई ये है कि एक विमान दुर्घटना के पीछे होते हैं तकनीकी कारण या मानवीय भूलें। जैसे कि तकनीकी खराबी, मानवीय गलती या फिर अत्यधिक खराब मौसम। हर दुर्घटना की जांच की जाती है। ब्लैक बॉक्स के जरिए ये पता लगाया जाता है कि आखिर क्या हुआ। ये पूरी प्रक्रिया विज्ञान पर आधारित है, भावनाओं या आस्था पर नहीं। भूकंप कोई रहस्य नहीं है, इसका कारण पूरी तरह वैज्ञानिक है। पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ये विशाल चट्टानों जैसी प्लेट्स लगातार बहुत धीमी गति से खिसक रही होती हैं। कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, कभी दूर जाती हैं, और जब इनके बीच तनाव बहुत बढ़ जाता है और एकदम से टूटता है, तब धरती हिलती है। इस प्रक्रिया को हम टेक्टोनिक शिफ्ट या प्लेट मूवमेंट कहते हैं। यह कोई दैवीय शक्ति नहीं है, बल्कि भूगर्भिकीय प्रक्रिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, वो सिर्फ एक हमला नहीं था, वो इंसानियत पर धब्बा था। खूबसूरत घाटियों में, जहाँ सैलानी सुकून ढूंढते हैं, वहीं अचानक गोलियों की बौछार होती है। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये थी एक इंसानी सोच जो नफरत से भरी थी। क्या अब भी हम यही कहेंगे कि प्रकृति कुछ कहना चाहती है, या अब वक्त आ गया है कि हम खुद से पूछें, इंसान खुद अपने लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है क्या? भूकंप, तूफान, विमान हादसे तो समझे जा सकते हैं, लेकिन जब इंसानियत ही कांपने लगे, तो वो सबसे बड़ा भूकंप होता है, हमारे अंतरात्मा का। और शायद प्रकृति भी अब यही कहना चाहती है कि अगर इंसान नहीं बदले, तो विनाश सिर्फ बाहर नहीं, भीतर से भी शुरू हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर ये सब विज्ञान है, तो फिर हमें क्यों लग रहा है कि प्रकृति गुस्से में है? सच ये है कि हमने सालों तक पृथ्वी का दोहन किया है। पेड़ काटे, नदियों को गंदा किया, प्लास्टिक फैलाया, अंधाधुंध निर्माण किया, जंगलों में घुसपैठ की। कभी सोचा है, इस सब का असर क्या हुआ? प्रकृति जवाब नहीं देती, वो प्रतिक्रिया करती है। जब संतुलन टूटता है, तब बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, तूफान उठते हैं। ये संकेत नहीं है, यह नतीजे हैं। आज का मौसम 20 साल पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले सर्दी नवंबर में आती थी, अब जनवरी में भी गर्मी लगती है। बर्फबारी कम हो रही है, बारिश की मात्रा बढ़ रही है, समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है। ये सब क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, और यह पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, कोई देश सुरक्षित नहीं। भूकंप हो या विमान दुर्घटना, इन पर जलवायु परिवर्तन का अप्रत्यक्ष असर भी पड़ सकता है। जैसे अत्यधिक गर्मी से विमान टेक ऑफ में समस्या, जलवायु के कारण नमी में बदलाव, जिससे भूकंपीय क्षेत्रों में और भी अस्थिरता। अब समय है कि हम सिर्फ सवाल न करें, बल्कि जवाब भी ढूंढें। हमें अपने शहरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा। हमें कचरा कम करना होगा, पेड़ लगाने होंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा। हमें भूकंप संभावित क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। हमें विमान सुरक्षा और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को और बेहतर बनाना होगा। हम अगर आज भी नहीं बदले, तो शायद कल कोई और बड़ी चेतावनी हमारा इंतजार कर रही होगी। तो अगली बार जब आप कहें, प्रकृति कुछ कहना चाहती है, तो समझिए, वो पहले ही बहुत कुछ कह चुकी है। अब सुनने की बारी हमारी है। प्रकृति को जैसी ऊर्जा तुम दो, प्रकृति वैसी ही लौटाती है।